आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डिजिटल और जिसे कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है ये 11-12 के सिलेबस में भी आता है और जो हरियाणा TGT है उसमें भी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। तो आज हम ये पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन एंड सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? देखिए, एडवर्टाइजमेंट जो है ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है जिसमें भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये न्यूज़पेपर्स में निकलते हैं या किसी पीरियोडिकल में पब्लिश होते हैं। तो ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है इनकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? इनकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनको पर वर्ड चार्ज किया जाता है। तो इनकी जो वर्ड लिमिट है वो छोटी ही रहती है और बहुत ही शॉर्ट वे में अपना जो एडवर्टीज़मेंट है इसे प्रेजेंट किया जाता है इन न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट का मोटिव क्या होता है? यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मोटिव होता है टू पब्लिसाइज और प्रमोट अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना या प्रमोट करना और उसके लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, लोगों को कन्विंस करना कि ये जो जिस बारे में एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है ये अच्छा है, लोग इसको बाय करें। और ये केवल किसी प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है, एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के भी, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी। व्हाट इज़ रिटन और प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में टॉप पर क्या लिखा जाता है? तो देखिए, टॉप पर तो आएगी उसकी हेडिंग। नेक्स्ट है, व्हाट आर टू मेन काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स? एडवर्टाइजमेंट के टू मेन काइंड्स होते हैं। कौन से हैं वो? द फर्स्ट वन इज़ क्लासिफाइड, जिसको कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा होता है कॉमर्शियल या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, डज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मोर देन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स? देखिए, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कौन से होते हैं? ये जो डिजिटल या जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनको कि हम टीवी पर देखते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं रोड्स वगैरह पर भी हम देखते हैं। तो क्या ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है ये इनसे ज़्यादा महंगा होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका नो, क्योंकि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है ये चीपर होता है अगर हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से कंपेयर करें तो। सैल्यूटेशन इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? क्या सैल्यूटेशन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का एक इसेंशियल पार्ट है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नो, क्योंकि सैल्यूटेशन की क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सैल्यूटेशन कहाँ लिखेंगे या सैल्यूटेशन इसेंशियल पार्ट है या नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर नो ही रहेगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में किसी भी प्रकार का सैल्यूटेशन लिखने की। और सैल्यूटेशन आपको पता है जो ग्रीटिंग्स होती हैं जैसे डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड, ये जो हम लिखते हैं ये सैल्यूटेशन में आता है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके के वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं। विच टेंस इज़ यूज्ड इन राइटिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? क्लासिफाइड में हम किस तरीके के टेंस का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस का। What type of sentences are written in classified advertisement? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं? क्योंकि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बहुत छोटा होता है, वर्ड लिमिट हमारे पास सिर्फ 50 है, तो सेंटेंसेस का यूज़ ना करके फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। व्हाट आर मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? अब देखिए, इसकी कई सारी टाइप्स हैं या कैटेगरीज आप कह सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं? सिचुएशन, वैकेंट और वांटेड। मान लीजिए किसी ऑफिस में वैकेंसी है, कोई पोस्ट है उसके लिए, तो जो एम्प्लॉयर है वो एडवर्टाइजमेंट निकालेगा न्यूज़पेपर में, तो उसे हम बोलेंगे सिचुएशन वैकेंट। अब वांटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वांटेड को समझिए, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपने मान लीजिए बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है या फिर आपने बीएड किया हुआ है और आप अपने लिए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप जॉब वांटेड करके भी एक एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिचुएशन वैकेंट और वांटेड में। वांटेड, सिचुएशन वांटेड वो पर्सन लिखेगा जिसे जॉब चाहिए, वो खुद को सेल कर रहा है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ये डिग्री ले रखी है और मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मेरे को जॉब चाहिए, मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया उस पर्सन का। अब कोई एम्प्लॉयर है, उसकी कंपनी में कोई वैकेंसी है, वो एडवर्टाइजमेंट निकालेगा तो वो
उसका जो हेडिंग होगा वो होगा सिचुएशन वैकेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है फॉर सेल और परचेज। किसी को कुछ बेचना है, घर बेचना है, गाड़ी बेचनी है, फ़ोन बेचना है, लैपटॉप, एनीथिंग, या फिर किसी को कुछ ख़रीदना है, तो ये हो गया फॉर सेल परचेज। टू लेट हो गया, मान लीजिए आपको अपना घर है, ऑफिस है या फिर शॉप है, उसे रेंट करना है, तो आप टू लेट हेडिंग लिखेंगे। अकोमोडेशन वांटेड, अब ये तो हो गया ओनर के लिए, जिसका घर वगैरह खाली है उसको एडवर्टाइजमेंट निकालना है तो वो लिखेगा टू लेट। अब अकोमोडेशन वांटेड कौन लिखेगा हेडिंग यहाँ पे? अकोमोडेशन वांटेड वो लिखेगा जिस पर्सन को रहने के लिए घर चाहिए, उसको घर नहीं मिल रहा है, तो वो खुद से अपना एक एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है कि भाई मैं ऐसे ऐसे एक पर्सन हूँ और मेरे को 1 BHK 2 BHK जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको घर चाहिए, तो वो लिखेगा अकोमोडेशन वांटेड, क्योंकि अकोमोडेशन उसको चाहिए। नेक्स्ट है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल में ब्राइड ग्रूम को लोग सर्च करते हैं तो वो आपका मैट्रिमोनियल में आ जाएगा। एजुकेशनल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले अपने एड्स निकालते हैं। प्लेसमेंट सर्विसेज हो गई, प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एड्स निकालते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड हो गया, किसी का कोई सामान खो गया है तो वो निकालता है, या फिर किसी को कोई सामान मिला है और उसको एग्जैक्टली नहीं पता किस पर्सन का है तो वो एक ऐड निकालता है। बिजनेस प्रमोशन के लिए हो गया, लोग अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ऐड के थ्रू। मिसिंग पर्सन, कोई पर्सन मिसिंग है, कोई पेट मिसिंग है किसी का, तो वो लोग भी ऐड निकालते हैं क्लासीफाइड में। टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोई टूर ट्रैवल कंपनी है वो अपना कोई पैकेज लॉन्च कर रही है, वो एड्स निकालती है। तो ये सारे टाइप्स है क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट के। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन इज़ मिसिंग व्हाट इज़ द राइट वे टू राइट क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब मान लीजिए कोई पर्सन मिसिंग है तो उसके लिए क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है, तो उसमें आप क्या सही तरीका है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस पर्सन का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो देंगे, जैसे कि उस इंसान की जो हाइट है वो कितनी है, कॉम्प्लेक्शन है, और उसने कपड़े किस रंग के पहने हुए हैं, लास्ट टाइम उसको कहाँ पे देखा गया था। तो ये हो गया इसेंशियल डिटेल जो कि आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस पर्सन के फीचर्स एंड फिजिक के बारे में। वाई डू पीपल प्रीफर क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। लोग क्लासीफाइड को क्यों प्रीफर करते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स के कंपैरिजन में? तो देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये जिनको अपने कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट निकालने होते हैं, वही डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को चूज़ करते हैं। अदरवाइज़ फॉर कॉमन पीपल क्लासीफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है वही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये चीपर भी होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो चीपर है। इन क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट वन हैज़ टू पे एज फॉर द वर्ड्स द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट में इंसान को वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट करनी पड़ती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एडेड इन अ क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग सिचुएशन वांटेड टाइटल। मान लीजिए किसी को जॉब चाहिए, ठीक है, तो वो सिचुएशन वांटेड टाइटल से अपना ऐड निकालेगा, तो उसमें क्या क्या डिटेल ऐड की जानी चाहिए। तो यहाँ पे वो पर्सन ऐड करेंगे अपनी जॉब रिक्वायरमेंट, वो किस पोजीशन पर जॉब करना चाहते हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, और लास्ट में उनकी आ जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल, ताकि कोई पर्सन उन्हें कैसे कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो इसमें ऐड करेंगे। What must be added in a classified advertisement wearing groom wanted heading। अब मान लीजिए किसी को ग्रूम ढूंढना है, तो उसमें फिर वो क्या लिखेंगे। तो इस यहाँ पे क्या होगा कि ग्रूम ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब किसी लड़की के लिए वो लड़का देख रहे हैं, जो भी फैमिली है या जो भी पर्सन है। तो यहाँ पे वो जो लड़की है जिसके लिए ग्रूम ढूंढा जा रहा है, तो उसकी डिटेल देनी होगी कि भाई उनकी लड़की जो है वो उसने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका हाइट कितनी है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बिजनेस क्लास है, सर्विस क्लास है, वो देना पड़ेगा। और उस लड़की की अगर कोई जॉब है, वो जॉब करती है तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा, और जॉब नहीं है तो उसके जो इंटरेस्ट हैं, जो हॉबीज़ हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं कि अगर किसी लड़की के लिए ग्रूम की सर्च की जा रही है, दूल्हे की सर्च की जा रही है, तो ये सारी जो लड़की है ना उसकी डिटेल देनी होगी।
ताकि जो राइट पर्सन होगा, जो लोग देख रहे होंगे अपने लिए लड़की, तो वो इनको कांटेक्ट कर सके। और साथ में यहाँ पे सबके साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल तो मैंडेटरी है, कॉन्टैक्ट डिटेल तो सबके साथ में जाएगी। What should be added in a classified advertisement bearing situation vacant heading? अब मान लीजिए situation vacant heading कब आएगी? जब किसी एम्प्लॉयर को अपने लिए एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, तब आएगी situation vacant। तो यहाँ पे क्या क्या एडिड होना चाहिए इस एडवर्टाइजमेंट में? तो यहाँ पे नेम, एड्रेस, मतलब उस कंपनी का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए कंपनी की। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ रह गई, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जिस पोस्ट के लिए वो एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। साथ में नेम होना चाहिए कंपनी का, एड्रेस होना चाहिए और कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। What must be added in a classified advertisement bearing bride wanted heading? अब देखिए यहाँ पे इनको ब्राइड चाहिए, तो ब्राइड किसी लड़के को चाहिए, किसी लड़के के लिए जो है ब्राइड को सर्च किया जा रहा है। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो हमने ग्रूम वांटेड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें जो ब्राइड थी उसकी डिटेल्स देनी थी। तो यहाँ पे डिटेल किसकी देनी है? लड़के की डिटेल देनी पड़ेगी। तो डिटेल्स ऑफ द ग्रूम हो जाएगा, ग्रूम की फैमिली जो है, बैकग्राउंड है वो सेम ही हो जाएगा आपका, उसके बारे में लिखना होगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जॉब जो है उस लड़के की, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जॉब नहीं है, बिजनेस है, तो उसके बारे में लिखना होगा और प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिखनी होगी। ठीक है, तो ये आपकी मेन डिटेल हो गई जो कि किस में लिखनी है? ब्राइड वांटेड हेडिंग में। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बेयरिंग प्रॉपर्टी टू लेट हेडिंग। अब मान लीजिए किसी को टू लेट मतलब किसी का प्रॉपर्टी खाली है और उसको अपना घर रेंट करना है, तो वो क्या लिखेगा? तो वो लिखेगा फीचर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब घर में क्या क्या है, एक कमरा है, दो कमरे हैं, किचन है, जो भी है उसका एग्जैक्ट वो लिखना है। रेंट कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो लिखेगा। और साथ में एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड, मान लीजिए फर्निश्ड दे रहा है या फिर वो कुछ और एक्स्ट्रा एमिनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज़ नो नीड टू साइन ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्या क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को साइन ऑफ करने की ज़रूरत होती है? नहीं होती है, तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड, नेम, सिग्नेचर और वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ये कुछ नहीं लिखना होता है, केवल हेडिंग होती है और बॉडी होती है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग सिचुएशन वांटेड हेडिंग। ये सिचुएशन वांटेड में आप क्या लिखेंगे? सिचुएशन वांटेड में जिस पर्सन को जिस पोस्ट के लिए जॉब चाहिए वो लिखेगा कि वो इस पोस्ट को के लिए जो एलिजिबल है, इस जॉब को ढूंढ रहा है। अपना नेम लिखेगा, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेगा, एक्सपीरियंस अगर है उससे कुछ तो वो लिखेगा और कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेगा। What should be added in a classified advertisement bearing change of name heading? अब किसी पर्सन को अपना नाम चेंज कराना है, तो नाम चेंज कराने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि आप न्यूज़पेपर में अनाउंस करते हैं ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में कि आपने अपना नेम अब से ये कर लिया, उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स में चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का किसी को एडवर्टाइजमेंट निकलवाना है तो वो पर्सन क्या लिखेगा? तो वो जो पर्सन जिसको नेम चेंज करना है वो अपनी डिटेल लिखेगा, मतलब पुराना नाम प्लस नया नाम जो भी उसने सोचा है, अपने फादर का नेम लिखेगा और यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल एड्रेस वो लिखेगा। नेक्स्ट है कैन बी यूज सैल्यूटेशन इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। देखिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में हम सर, मैडम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, सैल्यूटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑलवेज पुट इन अ बॉक्स। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को आप हमेशा एक बॉक्स में क्लोज करके लिखते हैं, तो ये है यस। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को हमेशा कैसे लिखा जाएगा? बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा। व्हाट डिटेल शुड बी मैंशनड इन सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। मान लीजिए किसी टीचर की पोस्ट वैकेंट है किसी स्कूल में, तो ये अगर एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो क्या क्या डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में आएगी? तो सबसे पहले आएगी इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो जॉब के लिए जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मान लीजिए उनको चाहिए बीएड टेट, ये चाहिए, ठीक है, तो वो बीएड टेट
जो भी है वो आ जाएगी, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, या MA BEd ही चाहिए सिर्फ। सैलरी टू बी ऑफर्ड, जितनी सैलरी वो ऑफ़र कर रहे हैं वो आ जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस उनको 2 ईयर्स का चाहिए, तो मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आ जाएंगी, प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस मासेस, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, इन्फॉर्मेशन देना किसी के बारे में। मान लीजिए किसी को कुछ सामान पड़ा मिल गया, लॉस्ट एंड फाउंड या मिसिंग है, इसमें क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किसी को ये पर्सन या ये पेट है या कोई सामान है वो मिलता है तो ये इन्फॉर्म करे। ठीक है, या कहीं कोई इंस्टीट्यूट खुला है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुला है, या कहीं कोई जिम खुला है, योगा सेंटर खुला है, उनको अपना ऐड निकलवाना है, तो ये उस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन देने का काम किया जाता है। What must be added in a classified advertisement bearing for sale title? कोई भी व्हीकल सेल करना है, कोई हाउस सेल करना है, या फिर कोई दूसरी चीज़ जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन अगर किसी को सेल करना है, कार सेल करनी है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे। साथ ही हम लिखेंगे कितनी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में लिखेंगे, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। What classified advertisement requires a brief description of a person? को किस प्रकार के क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट में किसी पर्सन के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है? तो वो होती है मिसिंग पर्सन में, क्योंकि मिसिंग है अगर कोई पर्सन तो फोकस उसके फिज़िकल जो ट्रेट्स हैं उन पर रहेगा कि उसकी हाइट कितनी है, बॉडी वेट और उसका कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, और प्लस उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस होता है, तो ये आपका रहेगा मिसिंग। व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट? क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखिए इसमें वेल रिटन फ्रेजेस, मतलब हमें छोटे छोटे फ्रेजेस का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन देनी है। हेडिंग जो है वो कैची होनी चाहिए और बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ बेचना है तो आप केवल लिखेंगे फॉर सेल, ये नहीं लिखेंगे कि हाउस फॉर सेल, कार फॉर सेल, ये नहीं लिखना है, ओनली फॉर सेल, बहुत ही टू द पॉइंट, शॉर्ट कंसाइज, शॉर्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, और डिटेल्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। What type of advertisements are written by a person looking for tenants for a property? मान लीजिए किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी के लिए टेनेंट्स चाहिए, किराएदार चाहिए, तो वो किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट लिखेगा, उसकी हेडिंग क्या होगी? तो यहाँ उसकी हेडिंग होगी टू लेट। वन शुड नॉट राइट कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट द एंड ऑफ क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्या किसी पर्सन को क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं लिखनी चाहिए? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट डिटेल ही मेंशन नहीं होगी तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो कैसे उसको कांटेक्ट करेगा? तो कांटेक्ट डिटेल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो लिखी जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।